नमस्कार दोस्तों, होम इंटीरियर सीरीज़ में आज हम लेंगे वार्डरोब सीरीज़ और उसका पहला एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे कि ओपनेबल वार्डरोब और स्लाइडिंग वार्डरोब के बारे में और डिटेल में प्रवीण जी से। हेलो प्रवीण। हाय। पहला मेरा सवाल प्रवीण यही है कि ओपनेबल कहाँ यूज़ होता है और स्लाइडिंग वार्डरोब कहाँ यूज़ होता है? वैसे तो ये दोनों ज़रूरत की वजह से इन्वेंट हुए थे, लेकिन बहुत लोग का प्रेफरेंस जैसे हो गए हों कि मुझे स्लाइडिंग पसंद है, मुझे ओपनेबल पसंद है, तो पहला तो वो ज़रूरत के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरा जो है कि उनका जो नीड है, ओपनेबल शटर्स या स्विंग वार्डरोब ऐसे खुलते हैं हम लेफ़्ट टू राइट, तो वो बाहर की तरफ खुलते हैं, एंड स्लाइडिंग वार्डरोब जो है वो लेफ़्ट टू राइट खुलते हैं। तो अगर आपके वार्डरोब के सामने की जो जगह है, ओपन स्पेस या कॉरिडोर या पैसेज कह लो उसे, वो कितनी है उसके ऊपर से डिराइव कर सकते हैं आप कि आपको ओपनेबल या स्विंग वार्डरोब चाहिए या फिर स्लाइडिंग वार्डरोब चाहिए। अगर इसको मैथ्स में देखें तो अगर आपका जो ओपनेबल दरवाज़ा है वो खुलने के बाद जितनी जगह ले रहा है, उसके बाद और भी जगह बचती है ताकि आप फिर भी निकल सको, आ जा सको, तो ओपनेबल वार्डरोब आप ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जगह ही 2 फीट की है मेरे पास वार्डरोब के सामने, तो आपको स्लाइडिंग वार्डरोब की तरफ जाना चाहिए। बराबर है। अभी हम ये बोलते हैं कि आपको अंदर कितनी जगह मिलती है ओपनेबल के, और कौन सा वार्डरोब मेंटेनेंस के लिए आसान है स्लाइडिंग और ओपनेबल में? वैसे ओपनेबल में ना ज़्यादा जगह मिलती है अंदर कंपेयर टू स्लाइडिंग वार्डरोब, क्योंकि क्या है ना, स्लाइडिंग में है ना, एक तो दरवाजे एक के पीछे एक लगते हैं, एंड देन उसका स्लाइडिंग का फिटिंग भी काफ़ी जगह ले लेता है। तो करीबन आप समझ लीजिए अगर 2 फीट का आपका डेप्थ ऑफ वार्डरोब है, तो उस केस में आपका करीबन 4.5 इंच तो मिनिमम आपका माइनस हो जाएगा टोटल आगे पीछे करके। तो उसमें से 4.5 इंच मतलब 19.5 कई जगह आपको मिल रहा है डेप्थ। ओपनेबल वार्डरोब में सिर्फ आगे से 25 mm यानी कि 1 इंच के आसपास, और पीछे से कुछ 1 आध इंच वापस आप गिन सकते हो, तो कुल मिला के 2 इंच का ही लॉस हो रहा है। तो 24 में से आपको 22 यूजेबल डेप्थ मिलता है। एंड मेंटेनेंस वाइज अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो ओपनेबल वार्डरोब है, स्विंग वार्डरोब, उसका मेंटेनेंस कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो स्लाइडिंग वार्डरोब है वो या तो ट्रैक पे चलेगा या तो वो डबल टकलू फिटिंग आती है, यानी कि एक बम्पर्स होते हैं उसके ऊपर चलता है। दोनों ही केस में कहीं ना कहीं एक फीमेल पोर्शन होगा, एक मेल पोर्शन होगा, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी फंसना या फिर टायर्स के ऊपर टूट जाना अगर ज़्यादा लोड आ गया है तो, या ऊपर के जो डैम्पर्स है उसमें कमज़ोरी आना, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है टू मेंटेन। और इसमें क्या हिंजेस है, सिर्फ अगर सॉफ्ट क्लोज हिंजेस वापर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस हो सकता है, बट अदरवाइज फिर भी कंपैरेटिवली कम है। अब नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। वार्डरोब्स जनरली हम सिक्योरिटी पर्पस से रखते हैं, ज़्यादातर तो अलमारी बोलते थे Correct. या लॉकर्स रखते थे पुराने टाइम में, और गोदरेज के जो वार्डरोब्स थे वो तो और भी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी थे। Correct. लोग अभी भी उसके ऊपर बहुत फिदा रहते हैं कि बहुत अच्छे और मजबूत रहते हैं वो गोदरेज के। तो उस हिसाब से लॉकिंग सिस्टम किस में अच्छा है, स्लाइडिंग में या ओपनेबल में? मेरे हिसाब से तो स्लाइडिंग के जो लॉक्स है ना, उसमें 2 टाइप के आते हैं। एक तो सेंटर लॉक आता है, यानी कि जो दोनों या तीनों जितने भी हैं, मतलब 2 दरवाजे हैं उसके सेंटर में लगेगा, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को स्लाइड होने से सिर्फ रोक देता है, बस इतना ही। वो कहीं पे उसको लॉक नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर से। और दूसरा तरह का लॉक है जो स्ट्रक्चर से लॉक होता है, यानी कि जहाँ पे स्लाइडिंग डोर जाके स्ट्रक्चर से टकराता है वहाँ पे एक लॉक होता है जो उसको स्ट्रक्चर के साथ हुक कर देता है, एंड फिर वो लॉक हो जाता है। अगर ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सेकंड वाला, तो स्लाइडिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, लॉक को तो उसमें छेड़ना और तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ओपनेबल वार्डरोब में अगर क्या लॉक आता है, दोनों दरवाजे बंद होने के बाद एक लॉक है जो एक दूसरे पे अटक जाता है, और ये वाले एक वाले दरवाजे पे हम कड़ी लगा देते हैं ऊपर से। तो बहुत अगर ज़ोर से खींचा जाए बहुत अच्छे प्रेशर से, तो शायद वो लॉक टूट भी सकते हैं, क्योंकि इसको बाहर खोलना है। स्लाइड करने में अपन इतना प्रेशर नहीं लगा सकते, कोई भी किसी को भी अगर जानबूझ के उसको ज़ोर से खींचना है तो आई थिंक अगर सेकंड केस में आप कर रहे हैं तो स्लाइडिंग वार्डरोब का सिक्योरिटी फिर भी ठीक है। सिक्योरिटी के बारे में प्रवीण जी जान लिया। अभी मैं जानना चाहूँगा कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कौन सा वार्डरोब दिखने में एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगता है, और क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं दोनों में, मतलब ट्रेंड में क्या मटेरियल्स है और ट्रेंड में कौन सा वार्डरोब ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल?
सो एक्सटर्नल डिज़ाइंस की जब हम बात करते हैं वार्डरोब में, आई बिलीव, मुझे पर्सनली ओपनेबल वार्डरोब ज़्यादा पसंद है, बट इट डिपेंड्स ऑन चॉइस। किसी किसी को स्लाइडिंग वार्डरोब ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। मेरा पर्सनल चॉइस इसलिए ऐसा है क्योंकि जितने भी शटर्स होते हैं ओपनेबल के, सारे एक लेवल में फ्लश हो जाते हैं। आजकल के जो मॉडर्न डिज़ाइंस ऑफ ओपनेबल वार्डरोब्स हैं, तो सिर्फ ग्रूव दिखाई देते हैं दो शटर्स के बीच में, और वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट भी है तो भी उसके अंदर ग्रूव दिखाई देता है। सो इट लुक्स कम्प्लीटली सीमलेस। और अगर हैंडल नहीं लगाया जाए, पुश टू ओपन किया जाए किसी तरह से, तो वो एकदम ही सीमलेस दिखाई देता है। तो इट पर्सनली अपील्स टू मी। बट स्लाइडिंग वार्डरोब में क्या है, अगर आप टॉपर फिटिंग लगा रहे हो, यानी कि ओवरले फिटिंग लगा रहे हैं, यानी कि क्या होता है उसमें आपके जो बॉर्डर्स हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, सिर्फ सामने से सिर्फ शटर दिखाई देता है स्लाइडिंग वार्डरोब में। अगर वो वाली फिटिंग लगा रहे हैं तो इट लुक्स क्वाइट सीमलेस। फिर भी दरवाजे आगे पीछे हो रहे, वो आपको दिखेगा ही। बट स्टिल आई थिंक बोथ द वार्डरोब्स लुक गुड इक्वली इन बोथ द केसेस। फिनिशेस में ये है कि लैमिनेट तो आज भी ट्रेंड में है ही, इतने सालों से है और आज भी चल ही रहा है। अच्छे कलर्स आ चुके हैं, प्लेन कलर्स आ चुके हैं, वुडन के नए शेड्स आ चुके हैं, स्टोन टेक्सचर्स आ चुके हैं। तो लैमिनेट इज़ ऑल द वे, मतलब कोई भी आप कभी भी बिना रिस्क के उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक बहुत लोग यूज़ करने लगे हैं, बैक पेंटेड एक्रेलिक इन वार्डरोब्स। ग्लास यूज़ करने लगे हैं, एक्चुअल ग्लास, वो भी बैक प्रिंटेड भी हो सकता है और बैक पेंटेड भी हो सकता है। तो ग्लास की वजह से क्या है, थोड़ा सा और प्रीमियम और रिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो दिखने में और प्रीमियम लगता है। और वैरायटी ऑफ ग्लास इनलेस जो पहले होते थे वो किए जाते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। थोड़ा सा सोबर लुक, मिनिमलिस्टिक, कम ज़्यादा इनलेस, ऐसा लुक चल रहा है आजकल। अभी डिज़ाइन की बात हो रही है, तो डिज़ाइन में नेक्स्ट जो हार्डवेयर सिलेक्शन का मैटर आता है वो होता है हैंडल्स। करेक्ट। तो दोनों में हैंडल्स का क्या फ़र्क है वो समझाइए। ओपनेबल वार्डरोब्स में तो हम इतने सालों से देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हैंडल्स आते हैं जो स्क्रू हो जाते हैं एंड वो बाहर प्रोट्रूड करते हैं, जिसको हमको पकड़ने के लिए ग्रिप मिलता है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। मतलब हर बार आप किसी हार्डवेयर शॉप में जाओगे, हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी, हर नए नए डिज़ाइन देखने मिलेंगे, नए नए फिनिशेस देखने मिलेंगे, एंटिक से लेके मॉडर्न से लेके छोटे से बड़े, या नॉब भी देखने मिलते हैं छोटे छोटे। सो इसमें बहुत ही हैंडल्स की वैरायटी है। अगर आप हैंडल के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको ओपनेबल वार्डरोब में ही जाना चाहिए। स्लाइडिंग में थोड़ा सा केस अलग है। स्लाइडिंग को क्या, हमको लेफ़्ट राइट स्लाइड करना है, एंड वो क्या है, दोनों दरवाजे एक दूसरे से न टकराएं, इसलिए कोई भी हैंडल ऐसा नहीं ले सकते जो बाहर प्रोट्रूड करता है, वो अंदर कंसील हो जाना चाहिए। तो कंसील हैंडल्स में उतनी वैरायटी नहीं है जितने कि नॉर्मल ट्रेडिशनल हैंडल्स में है, बट फिर भी ठीक ठाक वैरायटी है। लेकिन आपको जो मन चाहेगा वैसा आप नहीं चूज़ कर सकते। कुछ प्रोफाइल्स भी आती है, साइड एज प्रोफाइल्स, एफ प्रोफाइल्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा पैटर्न या डिज़ाइन नहीं है। इट इज़ मेंट फॉर मिनिमलिस्टिक लुक। अभी प्रवीण जी, हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में, ओपनेबल या जो स्लाइडिंग वार्डरोब में, लास्ट में मेंटेनेंस कैसे किया जाए, ये आप बता देंगे। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी कहा, स्विंग वार्डरोब जो है, ओपनेबल वार्डरोब, इट मेंटेनेंस में काफ़ी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या ख़राब होगा, उसका जो हिंजेस हैं वो ही ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो आप ट्रेडिशनल अगर बट हिंजेस यूज़ कर रहे हो, एल हिंजेस यूज़ कर रहे हो, तो फिर उसमें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, अगर अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया आपने हिंजेस, तो ना के बराबर मेंटेनेंस है। सिर्फ कभी कभार स्क्रीचिंग अगर साउंड्स आते हैं तो आप ऑयलिंग कर सकते हो ट्रेडिशनल बट हिंजेस में। अगर आपका सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस है ओपनेबल वार्डरोब में, कैबिनेट हिंजेस, तो आजकल मॉड्यूलर में तो वही लग के आते हैं। उनका क्या, वेट कैपेसिटी थोड़ा कम होता है ट्रेडिशनल हिंजेस से, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा। पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि अच्छे सफिशेंट हिंजेस लगे हैं क्वांटिटी वाइज। देन आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें से जैसे स्क्रीचिंग आवाज़ आने लगे तो आप फ़ौरन उसे एड्रेस करें, या तो उसे रिप्लेस करें, या तो उसमें भी कुछ ऑयलिंग करके देखें अगर वो रुक रहा है तो। स्क्रीचिंग साउंड आने का मतलब ये है कि या तो उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, या तो ऐसा हो रहा है कि उसमें जंग लगने के आसार बढ़ रहे हैं। तो फिर उस केस में आपको कैबिनेट हिंजेस जो है वो, उस वाला जो अफेक्टेड हिंजेस है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर मेंटेनेंस इन अ ओपनेबल वार्डरोब। पर स्लाइडिंग के केस में मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपके जो स्लाइडिंग जो चैनल्स हैं वो और नीचे रोलर्स हैं, फिर ऊपर का चैनल है, उसके अंदर फिर एक और रोलर लगता है जो उसको लटका के रखता है ऊपर की तरफ से, एंड देन सॉफ्ट क्लोज लेते हैं तो उसमें डैम्पर्स भी लगते हैं, एडजस्टमेंट क्लिप्स भी लगते हैं। तो नंबर ऑफ़ हार्डवेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं स्लाइडिंग के केस में। और ये क्या, बार बार लेफ्ट टू राइट ट्रेन जैसे ट्रैक पे चलते रहते हैं। नीचे अगर चैनल आपने वो कंसील्ड वाला चैनल यूज़ किया है तो उसके अंदर डस्ट भी एक्यूमुलेट होता है, तो उसको तो वीकली मेंटेनेंस ही लगता है कि आप डस्ट थोड़ा सा हटाते रहो।
एंड टॉपर वाला भी फिटिंग लिया जो मैंने फर्स्ट केस में कहा था, अगर टॉपर फिटिंग लेते हैं या ओवरले फिटिंग लेते हैं उसके केस में ऊपर होता है वो, तो ऊपर तो रीच करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, उसको आप बिना किसी कारपेंटर के हेल्प के आप निकाल के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के आपके लिए स्लाइडिंग वार्डरोब मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्रवीण, मैं आखिरी क्वेश्चन ये लेना चाहता हूँ जी। कि आपने ओपनेबल या स्विंग वार्डरोब में कहा कि कैबिनेट हिंजेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। जनरली, आप बट हिंजेस या एल हिंजेस यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाता है, करेक्ट। प्रॉब्लम नेग्लिजिबल हो जाता है। जी। तो कोई ऐसा तरीका है कि नंबर ऑफ हिंजेस बढ़ा के या कोई ऐसे कंपनी की हिंजेस आप सजेस्ट करते हैं जिससे कि वापस प्रॉब्लम उसका भी नेग्लिजिबल हो जाए? यस, एक्चुअली उपाय तो है। इसके सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स पे हमको ध्यान देना है। पहला तो नंबर ऑफ़ हिंजेस, लेकिन नंबर ऑफ़ हिंजेस में भी कुछ तो आपको एक छोटा सा डिज़ाइन प्ले करना पड़ेगा। यानी कि जनरली क्या होता है, आपने अगर अपना वार्डरोब खोला तो उसमें इक्वल डिस्टेंस पे हिंजेस लगे होते हैं, जनरली 3 लगे होते हैं ट्रेडिशनल हिंजेस में। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर हाइट ज़्यादा है आपकी तो फिर आप 4 हिंजेस तो मिनिमम लगाइए। अगर कैबिनेट हिंजेस लगा रहे हैं 7 फुट हाइट है तो 7 फुट हाइट है तो 7 फीट से भी ऊपर है तो फिर 5 या 6 लगाने चाहिए आपको। पहला तो वो एस्पेक्ट हो गया डिज़ाइन, मतलब नंबर ऑफ हिंजेस की। फिर जो ऊपर वाले जो हिंजेस हैं उनको जो थोड़ा पास में लगाइए ज़्यादा, यानी कि ऊपर के जो 2 हिंजेस हैं उनको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पे लगाइए, और फिर आगे के जो है नीचे के उनको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लोड अल्टीमेटली उन ऊपर वाले हिंजेस पे ज़्यादा आता है। तो ट्रेडिशनल बट हिंजेस तो उसका मैकेनिज्म ऐसे ही है कि वो लोड वैसे ले ही लेता है उसका, पर ये हिंजेस का थोड़े कमज़ोर होते हैं तो ऊपर वाले हिंजेस ज़्यादा टूटते हैं, तो वहाँ पे आप डबल हिंजेस लगा लीजिए एंड नीचे फिर कमज़ोर होता है क्योंकि स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है उसमें। हाँ, स्प्रिंग भी होता है अल्टीमेटली, उसके अंदर हाइड्रोलिक भी होता है, और फिर पाइवट पॉइंट्स मल्टीपल होते हैं ना। जैसे ट्रेडिशनल बट हिंजेस में एक ही पाइवट पॉइंट है, उसमें मल्टीपल पाइवट पॉइंट्स हैं ताकि वो साइड से ना दिखाए, मतलब अच्छा दिखाने के लिए बनाए गए हैं उसको बेसिकली। तो काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं, एंड मॉड्यूलर है तो वो 2 पार्ट में भी लगता है, इधर और उधर, तो उन दोनों को फिर ऐसे लॉक मैकेनिज्म से टच होता है वो भी एक वीक पॉइंट हो गया उसका। तो आपको मल्टीपल हिंजेस लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। एंड देन आप क्वालिटी ऑफ हिंजेस आप अच्छा परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एसएस के हिंजेस परचेज़ करते हैं, थोड़े महंगे पड़ेंगे आई नो, बट उसमें फिर भी जंग लगने के आसार कम हैं। अगर आप डैम्प वाले इलाके में ज़्यादा रहते हैं तो SS 304 में जाइए आप, तो और भी कम आसार हैं उसके। तो मुंबई तो पूरा कोस्टल रीजन ही है। जी जी, मुंबई, आप चेन्नई में अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको SS हिंजेस ही लेने, और 304 लेंगे तो और भी बढ़िया, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज़ होता जाता है उसका। थैंक यू प्रवीण जी, आपने हमें एनलाइटन किया अबाउट द स्लाइडिंग वार्डरोब एंड ओपनेबल वार्डरोब। जी। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे आपसे इन वार्डरोब्स के इंटरनल्स के बारे में जी। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दर्शकों, हमने एपिसोड 1 में वार्डरोब सीरीज़ के ये जाना कि स्लाइडिंग वार्डरोब और ओपनेबल वार्डरोब में एग्जैक्ट फ़र्क क्या है, इनकी क्या फ़ायदे हैं और इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, और लॉकिंग सिस्टम और एस्थेटिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट सीरीज़ में जानते हैं इसके इंटरनल्स और अंदर के एक्सेसरीज़ के बारे में प्रवीण जी से। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू।